नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सारेया गुलाब राय, जो कि नगरा क्षेत्र में पड़ता है। आपको बता दें कि अभी यहाँ पे प्रयास किरण फाउंडेशन द्वारा एक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। गांव-गांव में कोचिंग खोला जाएगा और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे साथ अश्वनी वर्मा जी जुड़े हैं, जो इस कार्यक्रम को इनके देख रेख में चल रहा है। इनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम से आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांति आएगी, इनसे हम जानेंगे। कैसे हैं भैया? बस बढ़िया, आशीर्वाद आप। भैया, ये आप जो इस समय किरण फाउंडेशन का संचालक कर रहे हैं, इसमें आप क्या नया करने वाले हैं? नया नित्य नया होता है। जैसे बातें ये होती हैं कि बस सोच लोगों की होनी चाहिए और सोच के साथ ज़मीन पे उतारना बड़ी बात है। तो हमने ज़मीन पे उतारा है। वृक्षारोपण के दौरान आपने देखा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों का हमने सहयोग किया। हम लालसा तो है कि हम लोग बहुत करें, लेकिन आप जैसे महानुभावों का सहयोग भी इसमें चाहिए। फिर भैया, ये एक बात और बता दीजिए हमें कि ये जब ये कोचिंग चलेगा तो इसमें शिक्षक रहना जरूरी है, क्योंकि कोई आदमी खोल देता है, खोल के छोड़ देता है, लेकिन इसमें शिक्षक कौन कौन है, कि किस लेवल के शिक्षक हैं जो बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके? हाँ, बढ़िया सवाल है आपका। शिक्षक कौन रहेगा, क्योंकि संस्थान खोल देने से चीज़ें सफल नहीं हो जाती। क्योंकि आजकल बहुत लोग लाइमलाइट में आने के लिए उल्टा सीधा खोल देते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं, कोई टीचर है ऐसा कुछ आपको मैं विश्वास दिलाऊं, अगले सोमवार को आप आइए। ये जो कैंपस भरा पड़ा है, खाली पड़ा है, और ये जो चीज़ें हैं खाली हैं सब, ये भर नहीं दिया तो फिर अश्वनी नाम नहीं। दूसरी बात कि लाइमलाइट में आने के लिए लोग करते हैं, और लाइमलाइट में आने के लिए लोग बस जो चीज़ें आपने बताई कि लाइमलाइट में क्यों आए हम? वृक्षारोपण तो हमने ठेले पे ढो करके किया सब। अच्छा। हम भी चाहते तो 2 फोटो खिंचवा लेते, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक दिन पोस्ट हो गया, फिर हम लिख देते कि 10,000 वृक्षारोपण सफल। तो ये चीज़ें नहीं है, ज़मीन पे हमारी चीज़ें दिखती हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि गांव में जो जमीनी स्तर तक काम ना हो तो काम होना चाहिए। ये नहीं कि काम हो और उसको आदमी छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है ना। वही तो कह रहे हैं हम कि अगले सोमवार को आप आइए भैया, और सोमवार के दिन आप जब आएंगे तो ये जो नज़ारा है बड़ा मनोरम दिखेगा आपको। विशेष आमंत्रित करते हैं, आप भूलिएगा मत। सर, यहाँ ठीक है, हम जरूर आएंगे। सारेया गुलाब राय के जितने भी बच्चे हैं, इनको यहाँ से एक छोटा सा गांव है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा प्रयास है भैया का। और एक सवाल और आपने पूछा था कि शिक्षक कहाँ से आएंगे। जी हाँ, ये बता दीजिए। सवाल है इसका। जैसे ग्राम सभा में टेट, सुपर टेट, ये बड़ी डिग्रियां पा करके बेरोजगार लोग हैं, जिनसे हमारी संस्था लगातार टच में है, संपर्क में है, और उनको हम सभी ने समझाया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हम उनके वो खर्चे तो नहीं दे सकेंगे कि जो उनके जीवन को सुधारने और संवारने के कार्यकर सिद्ध हों। हम छोटा सा एक प्रयास कर सकते हैं कि उनकी आर्थिक सहायता कर देंगे, वो भी हमारी संस्था का सहयोग कर देंगे, बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए विस्तार से आप बैठिएगा, हमको बताएं, हम आपको बताएंगे। अश्वनी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया आप लोगों को। अभी हमारे साथ इस जो प्रयास किरण फाउंडेशन है, इनके जो मुख्य अतिथि आज के हमारे हैं दीपक कुमार सिंह जी, जो शाखा प्रबंधक नगरा के हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कुछ इसके बारे में। कैसे हैं सर? बहुत बहुत बढ़िया है, और यहाँ आके तो और भी हृदय प्रफुल्लित हो गया। सर, आप बता दीजिए कि जैसे इनसे आप कब जुड़े इससे? अच्छा, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं इसके पहले भारतीय स्टेट बैंक रसड़ा में एज अ शाखा प्रबंधक में कार्यरत था। वहाँ पे तो काफ़ी इनकी पोस्ट आती रहती थी, जो फेसबुक पे जो पौधा लगाना, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में या जो पर्यावरण के क्षेत्र में, या जैसे भी जो निचले तबके के लोग समाज में काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये काफ़ी मैं उनका पोस्ट पढ़ता रहता था। मिलने का कभी सौभाग्य नहीं हो पाता था, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा, मेरे अंदर भी थोड़ा सा समाज सेवा का भाव हमेशा से रहा है, और मेरा ट्रांसफ़र नगरा हो गया, और नगरा आते ही इनसे मुलाकात हो गई। और जब मुलाकात हुई तो मैंने भी कहा कि भाई, इच्छा तो सबके अंदर होती है लोगों की मदद की, लेकिन करते कुछ ही लोग हैं। नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता है लोगों के पास, और बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। किसी को समय नहीं मिलता, किसी के पास सोचने की क्षमता उतनी नहीं होती, या कोई ये सोचता है कि यदि हम करब तो बगलिया वाला का कही। ये तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे गाँव स्तर पे। बिल्कुल। ये देखिए, वो चीज़ें रहेंगी। देखिए, जब आप आगे, लोगों के कहने पे आपका क्या कहना है? लोगों के कहने पे तो ध्यान ही नहीं देना भाई। आप ही लोग जैसे पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत लोग तरह तरह की बातें करते होंगे कि ये पैसा कमाने के लिए जरिया बना लिए हैं लोग, ये जैसे भी। लेकिन अभी आप यहाँ आए हैं समाज सेवा के लिए, क्योंकि यह चीज़ जब आप समाज को दिखाएंगे कि एक प्रयास किरण फाउंडेशन नाम का एक संस्था है, जो कि किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ऐसे लोगों की मदद कर रहा है कि जिनको वास्तव में मदद की ज़रूरत है। नियम कानून तो बना दिया गया संसद में,
में बैठ के, जो विधायिका है वहाँ पे नियम बना दिया गया है कि राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा मतलब सबको शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, मौलिक अधिकार दे दिया गया कि शिक्षा हमारी मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या आप भी एक ग्रामीण परिवेश से हैं, क्या हमारे उस तबके को शिक्षा मिल रहा है जिसको चाहिए? नहीं, कुछ बच्चे अभी वंचित रह गए हैं शिक्षा से। बिल्कुल, तो उनको हमारा दायित्व है, हमारा अश्वनी का या जो भी ऐसे लोग, आप लोगों का, जो भी ऐसे लोग जो समाज को देख रहे हैं, जो समाज को महसूस कर रहे हैं, जो समाज के निचले तबके से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं, उनका भी दायित्व है कि हम अपने साथियों का कदम से कदम मिलाकर मदद करें और बढ़ाएं। ऐसे जैसे कि अभी आपने पूछा कि शिक्षकों की व्यवस्था कहाँ से होगी, जी, ये सबसे बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या। मेरे जैसा आदमी, जैसे मैं तो चाहूँगा कि मैं इनको आह्वान करूँगा, इनको निमंत्रण दूंगा कि मैं भी एक बगल के ही ब्लॉक के गांव का छिछोर का रहने वाला हूँ, वहाँ भी ये फाउंडेशन लाइए, शिक्षक मैं फ्री में दूंगा। मुझे भी यदि मौका मिला तो मैं भी पढ़ाऊँगा उन बच्चों को, और मैं निःशुल्क पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर है कि मैं भी समय दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, वो चीज़ें नहीं मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं। और आप लोगों से भी आह्वान करूँगा कि आपको भी मौका मिले तो आधा एक घंटा बच्चों को आके समय दीजिए। नहीं, जरूर, हमें जब भी टाइम मिलेगा हम यहाँ पे आपको बता दें कि हम भैया का प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इसको ज़मीनी स्तर पे एक दिन ज़रूर आऊँगा कि यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसकी, क्योंकि ये ज़रूरी है। लोग खोल के चले जाते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका हम ध्यान देंगे, और इस सरेआं गुलाब राय में हम एक बार ज़रूर आएंगे। मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा और हमारे अश्वनी भैया का प्रयास आपको कैसा लगा, एक बार ज़रूर बताएं। जय हिंद।